यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम्। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने घोषये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी श्रीवृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইর করে চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ अभीष्ट पूरण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सब इस समय श्रीमद् भागवतम नामक महापुराण के सुंदर दिव्य वचनों को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। आपको पता ही है श्रीमद् भागवतम की महिमा बहुत बड़ी है। सर्व वेदांत, सर्व वेद, उपनिषद जितने भी हैं सब में चूड़ामणि कहा गया है, इन्हें शिरोमणि कहा गया है श्रीमद् भागवतम को। समस्त वेदांतों का सार भाष्य जो कि श्रील वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र के रूप में लिखा, उसी को सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की गई है भक्त और भगवान के संबंधों का अनुगत्य लेकर के श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम जिसे वेद व्यास जी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। कौन है श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज?
उनके लिए कई बार आता है बादरायणी उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज कोई आम पुरुष नहीं है, कोई आम व्यक्ति नहीं है। इनकी प्राप्ति के लिए श्रील वेदव्यास जी ने बाद्रिका आश्रम में तपस्या किया। खूब तपस्या के बाद तब कहीं जाकर सुखदेव गोस्वामी महाराज जी की प्राप्ति उन्होंने की। और फिर जब वेदव्यास जी को नारद जी ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट किया और समाधि अवस्था में जब अपने गुरु द्वारा उनकी दी गई कृपा से भगवान और भक्त के समस्त संबंधों को, उनकी लीलाओं का दर्शन जब वेदव्यास जी ने समाधि अवस्था में किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके समस्त अवतारों की लीलाओं का ही जो संग्रह है वो है श्रीमद् भागवतम। और इसका साक्षात दर्शन किया श्रील वेदव्यास जी ने समाधि अवस्था में। दर्शन किया, लिख लिया, लेकिन ढूंढते रहे एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ये सुंदर भगवान का और भक्तों का ज्ञान दिया जा सके। क्योंकि श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया निर्मत्सराणाम सताम। श्रीमद् भागवतम की दिव्यता को, श्रीमद् भागवतम में भगवान की करुणा और भक्त वात्सल्य को और भक्त के भगवत प्रेम को वही समझ सकता है जो निर्मत्सराणाम सताम हो, यानी जो मात्सर्य रहित हो, ईर्ष्या रहित हो, जलन रहित हो। सिर्फ वही श्रीमद् भागवतम को सुनने का अधिकारी है। अधिकार दे दिया गया, अधिकार बता दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति खोजे नहीं मिल रहा था। श्रील वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी की प्राप्ति की घोर तपस्या के बाद। और आप जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी जब प्रकट हुए तो भगवान से उन्होंने वर ले लिया तुरंत ही कि उन्हें माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, स्त्री पुरुष, माया अमाया, विद्या अविद्या, इसके भेद से ऊपर थे। इन चीज़ों से ऊपर श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज ब्रह्मानंदी होकर बाहर निकल गए। पैदा होते ही तुरंत बाहर निकल गए कि मुझे अपने ब्रह्म के आनंद में डूबना है। श्रील वेदव्यास ने कहा, अरे मैंने बड़ी मुश्किल से एक अधिकारी की प्राप्ति की और वो भाग गया। कैसे लेके आऊं और इसे श्रीमद् भागवतम जैसा अमृत रसायन का पान कराऊं। बमुश्किल आप जानते हैं कि कैसे फिर सुखदेव गोस्वामी जी आए। बरहा पीड़म नटवर वपू, ये वहाँ जो लकड़ियाँ काटती थी स्त्रियाँ, जो सुखदेव गोस्वामी जी को देख के डर गईं, क्योंकि उनका दैदीप्यमान शरीर ज्वाला युक्त, ब्रह्म की ज्वाला से युक्त, तो सोचने लगी भूत है। उपाय पूछने के लिए आई। व्यासदेव जी ने बताया कि उपाय ये श्लोक है, ये मंत्र बोल दो, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार। ये मंत्र रूपी श्लोक जो भगवान कृष्ण की सुंदरता का संकेत करता है। जब जैसे ही सुखदेव जी के कान में गया, सुखदेव जी ठिठक गए कि ये किसका वर्णन था। ब्रह्म अनुसंधान कर रहा था, भगवत अनुसंधान की तरफ एक संकेत मिल गया कि इस राह पर चलना होगा। पकड़ लिया उस स्त्री को। किसने बोला, ये कहाँ से लाई, किसने सुनाया तुम्हें, ये क्या है? बोले श्री व्यासदेव जी ने हमें ये मंत्र दिया तुम्हें भगाने के लिए, तुमने तो पकड़ ही लिया।
पिता के पास वापस गए। पिता को उसका अधिकारी पुत्र प्राप्त हुआ और श्रीमद् भागवतम को उन्होंने सुखदेव जी को सुनाया। भगवान कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ना, ये साक्षात मैं हूँ। मेरा ये ब्रह्ममय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम है। और इसे सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ या सुखदेव गोस्वामी समझ सकते हैं, इसे और कोई नहीं जानता। वेद व्यास जानते भी हैं और नहीं भी जानते। वेद व्यास जी के लिए बोला वो जानते भी हैं, नहीं भी जानते, लेकिन इसे सिर्फ मैं और सुखदेव गोस्वामी जानते हैं। जैसे कोई फल बहुत मीठा हो और उस मीठे फल को अगर तोता खा ले तो वो फल और मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम संपूर्ण अमृतमय मिठास युक्त, भगवान की भावभीनी लीलाओं युक्त स्वयं सुंदर महापुराण, और उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने चर्वण किया और फिर प्रस्तुत किया तो वो ज़बरदस्त रूप से मीठा हो गया, मधुरतम हो गया, पूर्ण अमृतमय स्वरूप में महाराज परीक्षित के सामने मौजूद हो गया। और पूरा श्रीमद् भागवतम भगवान की समस्त लीलाओं को आत्मसात किए हुए है, भगवान के विभिन्न स्वरूपों की लीलाओं को। लेकिन श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंद है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को समर्पित है। दशम स्कंद पूरा, और बाकी समस्त स्कंदों में भगवान के समस्त अवतारों की थोड़ी थोड़ी लीलाएं हैं। इससे जाहिर होता है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो डिक्लेयर किया, तो वो उन्होंने दिखाया। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी श्री कृष्ण के माधुर्य से इतने अभिभूत हो गए कि वो ये जिक्र करना ही भूल गए कि गोपियों के साथ उनकी लीलाओं का समय क्या था। वो राधा रानी और श्री गोपियों के लीलाओं से ऐसे विमुग्ध हो गए बोलते बोलते कि उनका नाम लेना ही भूल गए। 5 अध्याय तक बोलते रहे, उनका नाम ही नहीं लिया, ऐसे विमुग्ध कि कहीं समाधि ना लग जाए। तो ऐसे प्यारे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से सुना श्री सूत गोस्वामी जी ने, और शौनक आदि 60,000 ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं इस समय वो श्रीमद् भागवतम को, जहाँ पर आप सुन रहे हैं कि कैसे ध्रुव महाराज, बालक ध्रुव ने तपस्या करके भगवान को रिझाया, भगवान का दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, और भगवान से जो वर चाहा उसके साथ साथ उनका अभीष्ट वर मिल गया। अभीष्ट मतलब जिसकी मनोकामना की थी तपस्या से पूर्व, सिंहासन की, राज्य की, धन संपदा की, वो सब भगवान ने दे दिया। आपने जाना कि इस धन को पाकर के भी वो अकृतार्थ अनुभव कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा है जैसे मृत व्यक्ति की चिकित्सा। मैंने सब कुछ किया पर ऐसा लगा जैसे कोई मरा है उसकी चिकित्सा कर रहा था मैं। यानी मिला तो क्या मिला मुझे? दुनियावी धन, संपद, ऐशो आराम जो टेम्पररी है, अस्थाई है, जो भगवान के चरण की तरफ से खींचने की शक्ति रखता है। संपदा अगर भगवान के काम ना आए तो वो भगवान के चरणों से हटा देगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के पास जाना चाहते हैं। अगर लक्ष्मी को नारायण के चरणों में नहीं लगाया जाए, भगवान के चरणों में नहीं लगाया जाए, भगवान के कार्य में नहीं लगाया जाए, तो वही लक्ष्मी जी माया का स्वरूप धारण करके व्यक्ति को भगवान के पद से हमेशा के लिए हटा देंगे। तो इतना खूंखार है संपदा। तो उसे प्राप्त करके ध्रुव जी कितने आरती से युक्त हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, और मजबूरी में उन्हें ग्रहण करना पड़ा राज्य, सिंहासन, सब कुछ। हम जब कहते हैं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ, यही 6 गोसाई को रे
चरण वंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण, विघ्न नाश अभीष्ट पूरण, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिना संतों की कृपा के अभीष्ट की पूर्ति नहीं होती, परंतु अभीष्ट को यानी लक्ष्य को, उद्देश्य को सही करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभीष्ट अगर हमारा संसार में भोग वासना है और उसके लिए हम अगर संतों की कृपा चाह रहे हैं तो वो होगा नहीं, वो बेकार है। इसलिए अभीष्ट को ठीक करना होगा। तो अभीष्ट क्या है हमारा? हमारा अभीष्ट है गौड़ीय वैष्णवों का, श्री राधा रानी का दास्यम, जिसे देने के लिए श्रीमन महाप्रभु स्पेशली इस जगत में अवतरित हुए और श्रीमन महाप्रभु ने करुणा करके जो ये निकुंज सेवा का दिव्य रस है जगत को प्रदान किया। अनर्पित चरी अवदान उनका ये कहलाया। तो इस अभीष्ट को ठीक करके जब चलेंगे तो फिर हमारे जो षड गोस्वामी और अष्ट गोस्वामी आदि हैं, जब उनकी शरण लेंगे तो वो इस अभीष्ट के रास्ते में आने वाले समस्त विघ्नों का नाश कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्रुव जी के साथ उनके अभीष्ट को तय करने में गलती हो गई। उनका अभीष्ट गलत हो गया। उन्होंने चुना राज्य, संपद, ऐश्वर्य, और वहाँ नारद जी जैसे महत व्यक्ति भी कुछ कर नहीं पाए। नारद जी ने बता दिया कि भगवान की निष्काम भक्ति ही सबसे आस्वाद्य है। और भक्ति करते करते ध्रुव जी को ऐसा प्रतीत भी हुआ, भगवान से मांग भी लिया कि प्रभु मुझे भक्तों का संग दो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभीष्ट तुम्हारा कुछ और था, पहले उस अभीष्ट की प्राप्ति होगी, उसके बाद कुछ और। तो उस अभीष्ट की प्राप्ति हो गई ध्रुव जी को, और जहाँ भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम्हें निष्कंटक राज्य मिलेगा, वहीं पर जो ध्रुव जी के ब्रदर थे, भाई थे उत्तम, शिकार करते समय उनकी मृत्यु हो गई। यक्ष लोगों ने उन्हें मार गिराया। आपने सुना कि ये सुनते ही ध्रुव जी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तक कि उनके पितामह स्वयंभू मनु को प्रकट होना पड़ा, और वो इस समय बहुत ही सुंदर श्लोकों से, बहुत ही सुंदर उपदेशों से ध्रुव जी को याद दिला रहे हैं उनकी स्थिति, कि कितनी दिव्य स्थिति पर वो रहे हैं। याद दिला रहे हैं कि एक भक्त के लिए दूसरे की जीव की हिंसा शोभायमान नहीं है। अगर कहो कि किसी ने हमारे भाई की हत्या कर दी, तो वो समझा रहे हैं कि कोई किसी की हत्या कर ही नहीं सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो। सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो इसी अध्याय पर हम इस समय हैं, जहाँ पर स्वयंभू मनु जी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। कह रहे हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचभूत देहादि रूप में परिणित होकर स्त्री और पुरुष होते हैं, और फिर उनसे अन्य स्त्री पुरुष की सृष्टि होती है। मतलब देह के प्रति आसक्ति छोड़ दो। देह जो है वो आत्मा नहीं है। आत्मा और देह में पार्थक्य है। देह 5 चीज़ों से बनती है, पर आत्मा 5 चीज़ों से नहीं बनती। देह 5 चीज़ें से किससे बनती है? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। 5 चीज़ों से देह बनती है, और हर एक की देह ऐसी ही है, बस आकार प्रकार में अंतर दिखता है, लेकिन सब कुछ एक ही मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि मिट्टी के खिलौने, कोई हंसता हुआ खिलौना दिखता है, कोई रोता हुआ दिख रहा है, कोई गुड़िया दिख रही है, कोई गुड्डा दिख रहा है, कोई रथ दिख रहा है, कोई गाड़ी बनी हुई है, मगर उन्हें तोड़ मोड़ दिया जाए तो सब एक है, मिट्टी। ऐसे ये 5 तत्व का शरीर हम सब का,
एक है, एक ही परिणति है। जलाओगे तो धूं धूं करके जल उठेगा, दबाओगे तो मिट्टी बन जाएगा, राख बन जाएगा जल करके। कीड़े खाएंगे तो एक ही जैसा लगेगा अंत में। शरीर का कोई महत्व नहीं है, इसका कोई आकर्षण नहीं है। ये 5 चीज़ों से बनी हुई वस्तु है बस। तो जिस शरीर के लिए तुम रो रहे हो ध्रुव, वो तो वैसे ही अनित्य था, वो तो 5 चीज़ों से बना हुआ था, उसके लिए क्या रोना? हाँ? और तुम कहो कि शरीर ही मेरा भाई था, तो वो शरीर तो तुम्हारे पास भी, वो तो सब जगह पर वही शरीर है। सबको अपना भाई मान लो ना, एक ही चीज़ से तो बना हुआ शरीर है, आकार प्रकार ही तो अलग अलग है, चीज़ तो वही है। अगर कहो कि आत्मा मेरा भाई था, तो आत्मा तो शाश्वत है, वो तो मरी नहीं, वो तो अभी भी है, तो उसमें भी विलाप की कोई आवश्यकता नहीं। देह के लिए भी रोने की आवश्यकता नहीं, आत्मा के लिए भी रोने की आवश्यकता नहीं। आत्मा जिंदा रहती है, आत्मा मरती नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में कह दिया। तो शरीर ही मरता है, जो कि मरना ही है, आत्मा मरती ही नहीं है, तो किसी के लिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं। आगे बोलते हैं कि ध्रुव, ये जो भगवान की माया शक्ति है, ये सत्व आदि जो 3 गुण की विभिन्न परिणाम के अनुसार 5 भूत की जैसे सृष्टि करती है, इसी प्रकार पालन और लय भी संपन्न होती है। अगर तुम ये कहो ध्रुव कि ये जो उत्तम था, ये तुम्हारा भाई था, इसकी सृष्टि तुम्हारे पिता और माँ ने मिलके की, तो ये गलत है। इसकी सृष्टि भगवान द्वारा हुई, 3 गुणों द्वारा ही इस शरीर की सृष्टि होती है। इसके कर्म 3 गुणों द्वारा ही होते हैं। 3 गुण तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं बनाए, भगवान ने बनाए। तो ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि भगवान ने बनाया। हमें तो पता भी नहीं कि कब बच्चा आएगा, डॉक्टरों के पास जा कर के पता करते हैं बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद वो हेल्दी होगा कि नहीं, उसके लिए कितने टेस्ट कराते हैं, कहीं कोई सिंड्रोम वगैरह तो नहीं होगा, कहीं कुछ ये नहीं। हमारी अपनी औलाद पर हमें नहीं पता। ये परिमाण है, ये प्रमाण है इस बात का कि माँ बाप का कोई रोल नहीं होता, ये ईश्वर की इच्छा अनुसार ही किसी का जन्म होता है। तो उसकी देन है सृष्टि, ऐसे ही पालन उसकी देन है। तुमने कहा कि नहीं, हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, पला पलाया बच्चा मर गया, तो हम तो अपने एक शरीर के अंग को आज उठा रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कल भी उठा पाएँ। अगर ऐसी बात होती तो हम ये नहीं कहते कि उसे लकवा मार गया, उसका अंग नहीं काम करता। तुम्हारा ही अंग है भाई, तुम क्यों नहीं उठा सकते? उठाओ, तुम उठाना चाहते हो, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम कह रहे हो उठाओ उठाओ, डॉक्टर की हेल्प ले रहे हो, मसाज करा रहे हो, फिजियोथेरेपी करा रहे हो, भाई मेरे इस हाथ को उठा दो। फिर क्यों बोल रहे हो कि मेरा हाथ? तुम्हारी चीज़ तुम्हारे ही कंट्रोल में नहीं है, तो मेरा हाथ मतलब क्या हुआ? तुम तो गलत छाप लगा दी ना मेरेपन की, वो तो मेरा है ही नहीं, वो भी ईश्वर द्वारा निर्मित है। वो शक्ति जो इस हाथ पैर को चला रही है, वो ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो ध्रुव, कुछ भी चीज़, कोई भी जो पालन है, वो तुम्हारे द्वारा, माँ बाप के द्वारा नहीं हुआ। ये पालन भगवान की शक्ति की वजह से हुआ। हर जीव, अगर आप गौर करो तो चींटी से लेके हाथी तक हर व्यक्ति के लिए खाना मौजूद है, हर जीव के लिए खाना मौजूद है, आहार मौजूद है। बड़े बड़े जंगल हैं, उड़ीसा में कितने बड़े बड़े जंगल हैं, साउथ इंडिया में कितने बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों में हाथी पलते हैं, कितना टन मन खा लेते हैं, कितना। अगर कोई व्यक्ति, आम आदमी सोचे मैं अपने घर में हाथी पाल लूँ, तो पाल सकता है। गाय तो पाल भी लेता है, हाथी तो नहीं पाल पाएगा एक आम आदमी। ऐसी जगह ले रहना पड़ेगा उसे जहाँ जंगल हो, रोज़ चराने के लिए ले जाएगा या कुछ लाएगा, वो नहीं पाल पाएगा। लेकिन वहीं अगर उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए जंगल में, तो
आराम से पलता है। कितने सारे जो उनके झुंड के झुंड पलते हैं, उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे पलते हैं। तो ये जो पालन है ये कोई व्यक्ति नहीं करता, ना कोई माँ बाप करता। ये पालन की शक्ति भगवान की है। ये पालते वही हैं, वही देते हैं। अगर मान लो ऐसा बच्चा पैदा हो जिसका मुंह हाथ है पर निगलने की क्षमता नहीं है, निगल नहीं सकता, खा नहीं सकता, तब सब कुछ है, उसे खाना देने के लिए बड़े बड़े रसोइये लगे हुए हैं, पर वो बेचारा खा ही नहीं सकता, कैसे पाला जाएगा? तो जो भगवान ने इस मिट्टी के शरीर में ये सारे हाथ पैर बनाए और इसमें शक्तियाँ दे दी, खाने की शक्ति, चबाने की शक्ति, और अगर मान लो किसी का लार ही ना निकले, रस ना निकले, या स्वाद कलिकाएं ही ना हो, कैसे पता लगाएगा कौन सी कड़वी कौन सी मीठी? उसके लिए कितने 56 प्रकार के भोजन बेकार हैं, क्योंकि सबका एक ही स्वाद है। तो ये स्वाद की शक्ति, जीभ तो है पर शक्ति उस जीभ में स्वाद की वो भगवान की है। जीभ भी भगवान ने दी और शक्ति भी है, नहीं, विषयों को अनुभव करने की शक्ति भगवान ने दी। तो पालन भी वही करते हैं और लय भी उन्हीं का काम है, लय भी उन्हीं का काम है। हम अपने शरीर को बचाने के कितने उद्यम करते हैं, पर ये शरीर बचता कहाँ है? प्रतिदिन प्रतिक्षण ये क्षीण होता जाता है, इसकी आयु खत्म होती जाती है प्रतिक्षण। एक दिन पता चलता है, रे ये हो गया, वो हो गया, कल ही हुआ था, कल नहीं हुआ था, इसकी भूमिका बहुत पहले से तैयार थी, हो रहा था, कल इतना पक गया कि तुम्हें दिख गया, ये तो हो रहा था, ये तो चला आ रहा है। तो ये पूरा जो भूमंडल, ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के लोक में भी, जो कि स्वर्ग लोक से भी बड़ी चीज़ है, वहाँ भी क्षय को प्राप्त होती है आयु और शरीर। इसीलिए ब्रह्मा जी का आपने चेहरा देखा होगा तो वो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले हैं, वाइट कलर की दाढ़ी, वृद्ध हो गए हैं। वो बात अलग है कि हमारे और उनकी आयु में फ़र्क है। वैसे ही जैसे एक मच्छर और तुम्हारी आयु में फ़र्क है। एक मच्छर शायद 2 दिन नहीं जीता, पर वो भी पैदा होता है और पैदा होके बड़ा होता है और उसके भी बच्चे होते हैं और वो फिर बूढ़ा होके मर जाता है शायद 2-3 दिन में, और हम जिए जाते हैं। हमें लगता है हम 100 साल जिएंगे, पर हमारे 100 साल और ब्रह्मा जी के 100 साल बिल्कुल वही है, मच्छर और आदमी, यही कंपैरेटिव डिफरेंस है। मगर वहाँ भी 100 साल और यहाँ भी 100 साल, पर यहाँ तो अब 100 साल भी नहीं रहे, और भी कम हो गई बात, और भी कम, और भी कम, और भी कम है आयु। और मति सबकी भ्रमित है, यहाँ वहाँ माया पसरी हुई है, बहुत कम समय रह गया है हाथ में, और माया का बहुत ज़बरदस्त आक्रमण है इस समय। हर तरफ माया ने एकदम हाथ पैर फैला रखे हैं। होर्डिंग्स, एड्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, मूवीज, सीरियल्स, ये सब माया है। ये सब तुमको इस जगत में बनाए रखने के तरीके हैं। तुम इन्हीं को देखो, इन्हें सोचो, सोच सोच के इन्हीं को सोचते रहो और इन्हीं में मर जाओ। ये माया का बहुत बड़ा हथियार बनाए हुए हैं। ये तुम्हें भगवान के बारे में नहीं सोचने देंगे। तो एक तो कम आयु, ऊपर से शरीर में 10 तरह की बीमारियां, ऊपर से ये सारे माया के उपकरण, और ऊपर से भगवान का सबसे बड़ा कंसेशन कि तुम सिर्फ हरि नाम ले लो प्रॉपरली, मेरा भजन करो, मुझे प्राप्त करो। महाप्रभु आए, महाप्रभु ने कहा, अरे कलयुग के जीवों में तुम्हारे लिए सबसे प्यारी चीज़ लेके आया हूँ। ये ना मैंने सतयुग में दी, ना त्रेता, ना द्वापर, कभी नहीं दी। और तो और मैं ये सिर्फ वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग में ही देता हूँ, कभी देता ही नहीं हूँ। जितने कलयुग आ जाओ तो आओ, ये धन्य कली है तब मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? श्री राधा रानी का दास्य।
महाप्रभु आए तो बाद में पता चला कि राधा रानी ईश्वरी हैं, आह्लादनी शक्ति हैं कृष्ण की। महाप्रभु आए तो उन्होंने राधा तत्व की गरिमा और महिमा को समझाया। महाप्रभु आए तो उन्होंने राधा रानी के महाभाव को लेकर के राधा रानी के प्रेम की सीमा को दिखाया। महाप्रभु जब आए, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने स्वयं मंजरी भाव का आस्वादन किया और जगत के जीवों को मंजरी भाव का आस्वादन कराया। झारखंड के जंगलों में वानर, मृग, हाथी, सिंह, इन सब को निकुंज रस दे दिया, सबको मंजरी भाव उपासना दे दी, सबको मंजरी भाव दे दिया। अनर्पित चरी अवदान सिर्फ इस धन्य कली के लोगों के लिए महाप्रभु लेकर आए। तो हम इतने किस्मत वाले हैं कि जिस राधा रानी का नाम इतना गुह्य है कि वेदों में ढूंढना पड़ता है, इतना गुह्य है कि 5 अध्याय कह दिए सुखदेव गोस्वामी जी ने, लेकिन व्यक्ति को समझ नहीं आया इसमें राधा कहाँ है। सारी महिमा उन्हीं की है। अन्य पुराणों से देख करके पता चला ओहो यहाँ राधा रानी है, ये राधा रानी के बारे में है। वो महागोपनीय वस्तु, परम आनंद का स्रोत उन श्री जी को दे दिया श्रीमद् महाप्रभु ने कलिहत जीवों के लिए। वो जो छुपी हुई निधि है, वो जो छुपा हुआ धन है, खोल के बांट दिया श्रीमद् महाप्रभु ने। तो कहने का मतलब ये कि आयु बेशक कम हो, माया का अटैक हो, लेकिन इतनी बड़ी निधि को प्राप्त करने के लिए अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो उसके हाथ में वो निधि जरूर आ जाएगी, क्योंकि इस युग पर श्रीमद् महाप्रभु की कृपा है। तो लेकिन ध्रुव जी के ज़माने में ये नहीं था। ध्रुव जी के लिए श्रीहरि की भक्ति शांत भाव में वही सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और उस उपलब्धि से भी वो बहुत दूर हो गए थे जब उन्होंने यक्षों को मारना प्रारंभ किया। तो उन्हीं को समझाते हुए आगे कह रहे हैं श्री स्वयंभू मनु कि देखो ये जो सृष्टि आदि का जो मामला है ना, हाँ, इसमें भगवान ही निर्गुण पुरुष प्रधान परमेश्वर वही निमित्त रूप में अधिष्ठित रहते हैं। और चूंकि वो निमित्त हैं, इसीलिए चुंबक के आसपास लोहा जैसे क्रियाशील होता है ना, ये समग्र विश्व क्रियाशील हो जाता है। अगर बीच में भगवान ना हो तो न सूर्य टाइम पर उगे, न ऑक्सीजन बहे, न जल मिले, न रात हो, सब कुछ हैफिजड वे में होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। आम के पेड़ पर इसी समय आम लगेंगे, मालदा आम का यही समय है, आम्रपाली का यही समय है, मुंबईया आम का यही समय है। ये कौन डिसाइड करता है? और सबको पता होता है ये फसल गन्ने की अभी बोई जाएगी, भुट्टा अब लगेगा। ये क्यों? ये कौन डिसाइड करता है? ये किसने बना रखे हैं ये सारे नियम? शाम इतने बजे ही होती है, वहाँ अमेरिका में इतने बजे ही होगी, इंडिया में इतने बजे ही होगी। ये कैसे है? ये कहाँ से? ये किसने नियम बनाए? कुछ भी तो बाई चांस होता। अगर कोई चीज़ बाई चांस होती है तो दूसरी बार वो नहीं होती है। कहते ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लकड़ी की हांडी चूल्हे पर एक ही बार चढ़ेगी, 2 बार चढ़ गई फिर वो तो जली जाएगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ अगर बाई चांस है तो वो इतनी सटीक रूप से नियम का पालन करते हुए नहीं होगी। नदी समुद्र की तरफ ही क्यों जाती है? समुद्र क्यों नहीं आ जाता नदी की तरफ? समुद्र भी तो आ सकता है। तोड़ दो अपनी मर्यादा। तुम इतनी सारी लहरों को लेके वहाँ से चलते हो, फिर यहाँ के ढीले पड़ जाते हो, फिर वापस चले जाते हो। तोड़ दो ना अपनी मर्यादा और चले जाओ नदी की तरफ। जहाँ जहाँ नदी है जा करके तुम ही मिल लो। नहीं, अगर ऐसा होगा तो सारी पृथ्वी डूब जाएगी। तो नदी जो छोटी है स्वरूप में और समुद्र जो बड़ा है, नदी तो धीरे धीरे बह के पहुंच जाती है, समुद्र चल ही नहीं पाता।
वो क्यों एक जगह टिक जाता है? वो क्यों नहीं अपने रेखाओं को तोड़ ताड़ के निकल आता है? किसने उसको कंट्रोल किया है? कौन है? अगर आप सोचने बैठोगे ना ऐसी छोटी छोटी बातें, तो आपको दिखेगा कि ये जो प्रकृति है, ये जो क्रियाशील है, ये सिर्फ भगवान कृष्ण की वजह से है। क्योंकि बीच में कृष्ण है, तो मैग्नेट बीच में है। यहाँ सब जगह लोहे के छोटे छोटे पिंस वगैरह डाल दिए, लोहे के टुकड़े, बड़ा सा मैग्नेट है। वहाँ भी रखोगे लोहा तो भी इसी की तरफ आएगा, वहाँ से रखोगे तो भी इस तरफ आएगा, अपनी अपनी डायरेक्शन से आएगा, भगवान की तरफ ही आएगा। तो सब कुछ भगवान की शक्ति से ही क्रियाशील है। जैसे कि चुंबक की वजह से लोहे के टुकड़े क्रियाशील हैं। कहने का अर्थ ये कि इस संसार में भगवान के अलावा ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संसार को क्रियाशील रख सके, जो हमारे शरीर को ही क्रियाशील रख सके, जो चींटी में चलने, सूंघने, ये डिसाइड करने कि यहाँ जाना है नहीं जाना है। इतनी छोटी चींटी, उसमें इतनी छोटी बुद्धि कैसे बनी होगी? उस बुद्धि में इतनी रेखाएं कहाँ से आई होंगी कि वो ये सोच सके ये आगे पानी है, मुझे नहीं जाना, और मार्ग बदल देती है। देखा है आपने? चींटी अपना मार्ग बदल देगी। उसे कैसे पता चलता है बाहर बारिश आने वाली है, अपने बच्चे उठा के अंदर चलो? कैसे पता चलता है? सोचो। मकड़ी ही क्यों अपने जाला बना लेती है? बया पक्षी को इतना सुंदर घर बनाना कैसे आ गया? किसने सिखाया? कहते हैं ना, कोई पेट से कुछ सीख के नहीं आता है, पर बया पक्षी का बच्चा पेट से ही सीख के आता है कि मुझे ऐसे ही घर बनाना है। कौन सिखाता है? कौन डाल देता है सब इतनी सुंदर चीज़ें? तो अगर हम बहुत गौर से सोचें तो पता चलता है ये कृष्ण की एनर्जी है, ये भगवान की शक्ति है। उनके अलावा ये सुंदर तरीके से सृष्टि चलाने का कोई सोच नहीं सकता। सृष्टि कहते हो, हम तो अपना परिवार नहीं चला पाते, वो तितर बितर हो जाता है। सृष्टि की बात बहुत अलग है, तितर बितर हो जाते हैं हम। एक व्यक्ति को संभालना चाहे, एक व्यक्ति को हम नहीं संभाल पाते। एक बच्चे को हम अपने अनुसार ढालना चाहें कि मैं तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा, बाद में सर पे हाथ रख करके बैठ जाते, डॉक्टर बना नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, आवारा निकल गया। बात समझ आई? हमारे कंट्रोल में हमारा अपना शरीर नहीं है तो दूसरा व्यक्ति कैसे होगा? और संसार पर राज कैसे कर सकता है कोई? तो ध्रुव जी को समझा रहे हैं कि देखो बेटा, ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, इसे एक मैक्रो लेवल पर देखो। जैसे कि मान लो मेरी इनसे दुश्मनी है, लेकिन मैं इनके सामने हूँ तो दुश्मनी है। अगर हम थोड़ा ऊपर उठ जाएं तो हम दोनों ही नहीं दिखेंगे तीसरे आदमी को, और ऊपर उठ जाएं बादलों के पास तो पूरा जगत जहाँ पर हम रहते हैं वो भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। मैक्रो लेवल पर देखो। तो जैसे कि वो एक बात है कि भगवान इतने शक्तिशाली, इतने प्यारे, वो ध्यान से सुनो, इतने प्यारे, इतने शक्तिशाली, और हम एक एक व्यक्ति, हम एक एक जीवात्माएं उनकी हैं, और वो इतने शक्तिमान विभू, और हम इतने छोटे मिनिस्क्यूल से, छोटे से छोटे, तुच्छ, अति तुच्छ हमारा स्वरूप है आत्मा के रूप में, और हम इतने दंभी कि उस विभू की सत्ता को मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे चींटी बोले कि हम नहीं जानते मनुष्य क्या होता है, हम मनुष्यों पर यकीन ही नहीं करते। एक पैर के नीचे आएगी, रगड़ जाएगी, मरमुरा जाएगी, यूं ही मसल दी जाएगी। बच्चा मसल देगा, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा हाथ पैर जो चला रहा है वो रोल ओवर करके मसल देगा। तो हमारी सोचिए, वी डोंट बिलीव इन गॉड। तो हंसी आती है। लेकिन वही देखो ना, वो भगवान जो विभू हैं, और अगर उनके पास, जैसे ब्रह्म संहिता ने कहा
अनंत कामधेनु गाय हैं, कामधेनु गाय। जिन गायों, जिन गऊओं से कुछ भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा, कामधेनु गाय। अगर उस भगवान के लिए जिनके अनंत गायें हैं, कामधेनु गाय, अगर उनके सामने कोई बकरी मर जाए तो उनका क्या क्षति है बताओ? क्या जाता है? कुछ जाता है? बताओ, मुझे बताओ ना, बताओ। कुछ नहीं जाता। हम वही बकरी हैं उनके लिए, हम बकरी हैं उनके लिए, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छाति तुच्छ जीव। क्यों क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि भगवान की विभूति चतुष्पाद है, चतुष्पाद। और ये समस्त ब्रह्मांड जितने भी भगवान महाविष्णु के लोम से निकलते हैं, ये समस्त ब्रह्मांड, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक स्वर्ग है, एक एक सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का घर है, 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, प्रत्येक ब्रह्मांड में। ये सारे ब्रह्मांड मिला मुलू करके बस 1/4 विभूति है भगवान की। 3/4 तो सारे वैकुंठ, गोलोक, ये सारे लोक हैं भगवान के, आध्यात्मिक लोक 3/4 हैं, 1/4 ये। तो अगर ये छुटका सा जीव नहीं भी जाए भगवान के शरण में तो क्या हानि है बताओ? जो अपनी आध्यात्मिक एनर्जी, आह्लादनी शक्ति, श्री राधा रानी और उनके कायव्य रूप, गोपियाँ, समस्त गोप उनके साथ आनंद में रहते हैं निमग्न, अगर उसने एक छोटी सी तुच्छ जीवात्मा की प्राप्ति नहीं भी हो तो क्या जाता है? कुछ जाता है? अरे तुमको इतना सारा कुछ मिल गया, हाँ मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम मान लो अरबपति हो, अरबपति, और अगर तुम्हारी जेब से 50 पैसे गिर भी गया तो क्या जाता है? 50 पैसे के लिए पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं लिखाओगे ना। तो हमारी स्थिति भगवान के संबंध में सेम है, लेकिन तो भी जहाँ हम क्या कहते हैं, एहसान फरामोश हैं, इतना कुछ भगवान ने दिया हमें, वहीं भगवान दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, जीव वत्सल हैं। भक्त वत्सल छोड़ दो, वो तो बाद जब संबंध जुड़ गया तो हो गई बात। जीव वत्सल हैं, जीव वत्सल कैसे? भगवान समस्त आत्माओं की परम आत्मा है, सुहृद सर्वभूतानाम। कृष्ण ने गीता में कहा, मैं सुहृद सर्वभूतानाम हूँ, समस्त प्राणियों का शुभ चिंतक हूँ। शुभ चिंतक, शुभ चिंतक बनने के लिए चिंतन करना आवश्यक है। जो चिंतन करेगा वही तो शुभ या अशुभ चिंतन करेगा। भगवान एक छोटी सी तुच्छ जीवात्मा का चिंतन करते हैं, और क्या करते हैं? शास्त्र के रूप में खुद को प्रकट करते हैं, अपनी लीलाओं को, अपने महत्व को। फिर वैष्णव के रूप में खुद आते हैं और लोगों को भजन की तरफ मोड़ते हैं। फिर दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं और अपना कृष्ण मंत्र दे करके जीव को धन्य करते हैं और भगवान अपनी तरफ उसे मोड़ते हैं। फिर सत्संग उनको उपलब्ध कराते हैं और अपने गुणों की बारिश में उन्हें डुबोते रहते हैं, अपने रूप गुण, जो अपने नाम, उनके माधुर्य में, लीला के माधुर्य में भक्तों को डुबोते रहते हैं। फिर अगर इस जन्म में भजन पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में भक्त के घर में उसका शरीर पैदा होता है और वहाँ से भजन वहीं से शुरू करवाते हैं जहाँ खत्म हुआ था। जब तक कि वो प्रेम की अवस्था को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, तब तक भगवान भक्त को नहीं छोड़ते। वो तो एक बात है, प्रत्येक जीव को नहीं छोड़ते। आप सोचो, हमने ऐसा कौन सा कर्म किया? 84 लाख योनियों में हम थे, जानवर के रूप में भटक रहे थे, घास फूस खा रहे थे, मांस मूस खा रहे थे। ऐसा हमने कौन सी पूजा पाठ की कि भगवान को दया आ गई और हमें इतना सुंदर मनुष्य जीवन दे दिया?
जहाँ सोचने की बुद्धि है, विचार करने की शक्ति है, भजन करने की शक्ति है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति है, ज्ञान जहाँ जिस बुद्धि से लिया जा सकता है, ऐसा मनुष्य जीवन। चलो मनुष्य जीवन तो दिया, भारत भूमि में जन्म दे दिया। महाप्रभु ने कहा कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ उसे परोपकार करना चाहिए। पहले अपना उपकार करो, भजन करो, कृष्ण भजन, और फिर परोपकार करो। बाकियों के लिए नहीं कहा, अंग्रेजों के लिए नहीं कहा, किसी के लिए नहीं कहा। तो ऐसा हमने क्या कर्म किया? लेकिन भगवान परम दयालु हैं, प्रत्येक जीव को अवसर देते हैं कि चलो मैं भजन रूपी देह देता हूँ। ये भजन यंत्र है, ये शरीर हमारा भजन का यंत्र है। ये यंत्र प्लेजर कमाने के लिए नहीं है, वो तो आनुषंगिक रूप से आ जाएगा। इसके लिए क्या एफर्ट करना, इसके लिए क्या एफर्ट करना कि हाँ अगर मैं नमक रोटी खा रहा था तो मक्खन रोटी ही खाऊंगा, इसके लिए मुझे खटना है। एफर्ट किसके लिए करना है? एफर्ट ये कि आज ही मैं भजन के उस लेवल पर पहुंच जाऊं जहाँ से मुझे कृष्ण अनुभूति हो, श्री राधा रानी की अनुभूति हो, जहाँ पर मेरे ऊपर गुरु कृपा हो, वैष्णवों की कृपा बहे। आज ही, कल हो ना हो, कल हो ना हो, टुमारो नेवर कम्स। कोई भरोसा नहीं, रात को सोए तो सुबह जागेंगे, कोई भरोसा नहीं अगर जागे तो शरीर स्वस्थ होगा ही, कोई भरोसा नहीं कि हमारे शरीर सारे काम कर रहे होंगे ही। क्या भरोसा किस्मत में क्या है हमारे? क्या भरोसा कि हमारा कौन सा पाप सामने आ जाए और हमें डस जाए? क्या भरोसा? तो कितना कल्याण करते हैं। फिर प्रत्येक जीव के हृदय में बैठ करके भगवान 84 लाख योनियों में जाते हैं। कुत्ते बिल्ली का जीवन मिला तो भगवान भी उसी शरीर में, नहीं तो कुत्ता बिल्ली कहाँ से खाना ढूंढेगा, कहाँ से बच्चे को पालेगा, कहाँ से उसे प्रोटेक्ट करेगा? कुत्ता बिल्ली इतना तो है नहीं बुद्धि। तो भगवान वहाँ भी मौजूद रहते हैं परमात्मा रूप में। तो इस तरह मल के कीड़े बने, मल के कीड़े। तुम अपने माँ बाप को बोलो मैं मल का कीड़ा बनूंगा अगली बार, तुम चलोगे मेरे साथ? बोलेंगे भाई तुम्हारे जैसे कर्म वैसे तुम्हें मिलेगा, हमारे जैसे कर्म वैसे हमें मिलेगा, हम इस शरीर के साथी हैं, तेरे कर्म के साथी थोड़ी ना है। सीधा मुंह पे बोल देंगे। तुम अपने पति, लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी उनको बोलो कि मैं अगले जन्म अगर मल का कीड़ा बना तुम आओगे मेरे पास, तो बोलेंगे भाई तू मर, तेरे कर्म ही ऐसे हैं, हम क्यों आएंगे तुम्हारे पास? लेकिन एक है जो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तब भी, और वो है भगवान। क्योंकि वहां भी जीव का जीवत्व, जीव की जीवत्व शक्ति, जीव की जीवनी, उसका जीवन कृष्ण से है। अगर वो हृदय में नहीं आए परमात्मा रूप में तो हम क्या है? मिट्टी, मिट्टी है, मिट्टी। इस आत्मा को कुछ नहीं पता, इतनी क्षुद्र है, कसी हुई है, 3 गुणों से कसी हुई है आत्मा, इंद्रिय कसा हुआ है। इसमें शक्ति सिर्फ कृष्ण देते हैं। यही समझा रहे हैं ध्रुव जी को भगवान की महिमा कि देखो तुम सोचते हो कि तुम्हारा लॉस हुआ, लेकिन तुम्हारा लॉस नहीं हुआ, सब ठाकुर जी ने किया। और कहते हैं आगे कि देखो काल शक्ति प्रभाव से जो 3 गुण हैं वो क्रमिक रूप से विभिन्न अवस्था में जाते हैं, और उससे भगवान की जो सृष्टि आदि जो शक्ति है वो भी पृथक पृथक रूप से परिणत होती है। इसलिए वो स्वयं कर्ता ना होकर भी विश्व रचना करते हैं, स्वयं हननकारी ना होकर भी विश्व के ध्वंस का साधन करते हैं। विश्व रूपी श्री भगवान की काल शक्ति अति दुर्गेय है। भगवान को जानना टेढ़ी खीर है। इस विश्व को देख सकते हो, विश्व के सब चीज़ों को देख सकते हो, लेकिन इसमें भगवान कैसे निहित हैं ये भक्ति को छोड़कर और कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं कर पाता। ये सिर्फ भक्त ही उपलब्ध कर पाता है कि भगवान कैसे हर चीज़ में है। गीता में भगवान ने कहा कि जैसे तुम जैसे कपड़ा पहनते हो, कपड़ा देखो, कपड़ा
कपड़े की बनावट देखो, ऐसे 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 ऐसे, तंतु उसके लंबे, फिर ऐसे, एक तंतु ने दूसरे को सहारा दिया है, फिर एक ने दूसरे को सहारा दिया है, करते करते कपड़ा बन गया। कपड़े के विज्ञान को हम नहीं जानते, पर तंतुओं ने ही कपड़े को संभाला हुआ है। ऐसे ही भगवान की शक्ति रूपी तंतु ने इस सृष्टि को संभाला हुआ है। हमें सृष्टि दिख रही है, हमें वो तंतु नहीं दिख रहे, वो शक्ति नहीं दिख रही है। तो भगवान स्वयं सृष्टि नहीं करते, सही बात है। कृष्ण को क्या आवश्यकता पड़ी वो सृष्टि करने के लिए जाएं, लेकिन सृष्टि होती है उनकी ही इच्छा से। वही बलराम जी के रूप में आते हैं, बलराम जी से संकर्षण जी और नारायण जी होते हैं, उन्हीं से मूल नारायण, मूल संकर्षण जी से महाविष्णु होते हैं, महाविष्णु से फिर सारे महतत्व उत्पन्न होते हैं, पूरे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड में फिर एक और विष्णु जी चले जाते हैं, वो होते हैं गर्भोदकशायी विष्णु, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्यामी। फिर उस गर्भोदकशायी विष्णु से सारे जो जीव आत्माएं वगैरह जो है उनको बॉडी सब मिलती है, उसके अंदर फिर क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में फिर जाते हैं और उनके साक्षी बन जाते हैं, परमात्मा जिसे कहते हैं वो हो जाते हैं। तो कृष्ण तो डायरेक्टली आए नहीं, ऐसे कृष्ण डायरेक्टली आके मारेंगे भी नहीं। उन्होंने शंकर जी को क्रिएट कर दिया, संहार के देवता, प्रलय के देवता, आप करो ये काम। शंकर जी कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। ब्रह्मा जी कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। विष्णु जी कौन? स्वयं भगवान कृष्ण। सब उन्हीं के अंश 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 के अंश हैं। मगर जैसे कि एक कैंडल से, एक मोमबत्ती से सारी मोमबत्तियां जलती हैं, लेकिन जो आदि मोमबत्ती है असल शक्ति उसी की है, कृष्ण की शक्ति से सब चलायमान है। तो बता रहे हैं कि देखो भगवान ना अलग अलग रहते हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन उन्हीं की वजह से सब है। मया अध्यक्षता सुयेन, भगवान ने बोला ना कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, और चर अचर समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। माया मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, माया की अध्यक्षता में भगवान नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली। और फिर कहते हैं देखो, मृत्यु रूपी इस परमेश्वर का आत्मीय और अनात्मीय कोई नहीं है, है? वो समान भाव से ही समस्त व्यक्तियों को आश्रय देते हैं, और जीवगण फिर भी चूंकि कर्माधीन हैं, ये ध्यान से सुनो, अतः धूल का समूह जैसे चलती हुई वायु के अनुगामी होता है, ऐसे ही जीव भी भगवान के अनुगामी होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं देखो, मृत्यु सभी की आती है, आती है, हर कोई मरता है, शरीर छोड़ता है हर कोई। तो जब मृत्यु के रूप में भगवान आते हैं तो उनका कोई आत्मीय अनात्मीय नहीं, कि भाई जो आत्मीय है तो उसे तो आए ना, और अनात्मीय को आ जाए। जो मेरा अपना है मैं नहीं आता उसे लेने, और बाकियों को लेने आ जाऊँ, नहीं। काल के सामने सब बराबर है, वो बात अलग है कि भक्तों के लिए विशेष कृपा है काल के। भक्तों को जिसका प्रेम अवस्था प्राप्त हो गया उसे चिन्मय शरीर दे देता है यही काल। ये मृत्यु नहीं होगी तो चिन्मय शरीर भी नहीं मिलेगा, जड़ देह से छुटकारा होगा तब तो पार्षद देह की प्राप्ति होगी। तो ये काल सर्वोच्च उपलब्धि करा देगा प्रेम प्राप्त भक्त को, जो प्रेमी भक्त है, जिसे प्रेम मिल गया। आप कहोगे नहीं जी मैं तो कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मैं तो रोज़ ही बोलता हूँ जी मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। ये बोलने की बात नहीं है। कृष्ण प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है ना। वो कहते ना, तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो बंदगी और प्रेम ये बहुत मुश्किल कार्य है, खासतौर से प्रेम। श्रील रूप गोस्वामी जी ने प्रेम के स्तर के आगे की स्थिति जो बताई, स्टेजेस, अभी वहाँ तक ही नहीं पहुँचे हैं हम। श्रद्धा,
साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अभी अनर्थ निवृत्ति में सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। श्रद्धा, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया शुरू हुई गुरु पदाश्रय के बाद ही, उससे पहले सिर्फ एक रुझान बन रहा था। चाहे 4 साल हमने हरि नाम किया, जब हमने गुरु से कृष्ण मंत्र लिया तब हमारी भजन क्रिया प्रॉपर शुरू हो गई। अब अनर्थ निवृत्ति शुरू होगी, जितने हमारे अनर्थ हैं अंदर वो समाप्त होंगे। फिर निष्ठा आएगी, फिर रुचि आएगी, फिर आसक्ति आएगी, फिर भाव उदय होगा, फिर प्रेम। जिस समय प्रेम होगा उस समय काल हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार लाएगा। इस जड़ देह को छुड़ा करके अप्राकृतिक चिन्मय देह गोपी गर्भ से प्रकट कर आएगा। जहाँ भगवान की लीला जिस ब्रह्मांड में चल रही है, कृष्ण लीला, राधा रानी की लीला, वहीं गोपी गर्भ से जन्म होगा मंजरी भावोपासकों का, और वो उनकी लीलाओं में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, वो नित्य लीला प्रविष्ट हो जाएंगे। उसी को प्राप्त करने के लिए सारा तामझाम है। भगवत प्राप्ति असल में यही है हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए। तो ये काल हम भक्त के लिए उपहार लाता है, प्रेमी भक्त के लिए, और जो अभक्त हैं उनके लिए 84 लाख योनियों का सफ़र लाता है। 84 लाख योनियों में फिर से घूमो। ये वही बात है ना कि एक अंधा कुआं, उसमें एक ही गेट है, एक ही गेट जिससे बाहर निकल सकते हैं। आप अंधे कुएं में गिर गए हैं, और अब गोल गोल घूम रहे, हाथ लगा लगा के दीवार पे कुएं के, घूम रहे साल 2 साल में कि कितने समय बाद वो गेट आया। जिस समय वो गेट आया बाहर निकलने का, तो हमें खुजली लग गई, गेट आ गए, फिर से भूल गए, फिर घूम रहे, फिर गेट आया, फिर हमें कुछ याद आ गया, फिर कान को जाने लगे, सर पिटकने लगे, फिर आगे चले गए। तो 84 लाख हमारा चल ही रहा है। तो वो गेट क्या है? वो मनुष्य देह की गेट है। ये मनुष्य देह ही वो गेट है। ये मिल गया, लेकिन विषय रूपी खुजली लगी पड़ी है सबको। पैसा 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 पैसा, स्त्री, प्रतिष्ठा, हाई फाई जॉब, गुड रैंक्स, 5 फिगर सैलरी, 7 फिगर सैलरी, हाँ, अच्छा मकान, अच्छा दुकान, और वो भी कहाँ? कारागार में, जेल में। सब जेल के अंदर ही घूम रहे हैं, दौड़ जेल के अंदर ही हो रही है, पर किसी को पता नहीं कि हम जेल में हैं और हम बंधे हुए हैं। तो ये सब इसी चक्कर में, ये जो विषयों की खुजली लग गई, ये गेट निकल जाएगा, फिर से 84 लाख का कुआं हमारे हाथ में आएगा। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा डर है ये, कितना बड़ा डर। तो इसीलिए यहाँ बोला कि देखो ध्रुव, ये जो है ये जो भगवान है ना, इनके लिए कोई आत्मी और अनात्मी नहीं, वो सब व्यक्तियों को समान भाव से देखते हैं, लेकिन जीव कर्म अधीन है। अब कोई कह सकता है कि माता जी देखो, भगवान किसी किसी को तो बड़ा अमीर कर देते हैं, कोई गरीब हो जाता है, कोई तो सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है ना। कोई, हम तो इतने सारा समय हमने अगरबत्तियाँ जलाई भगवान के आगे, वो तो राख हो गई, भगवान ने कृपा ही नहीं की, हमारी तो अच्छे से नौकरी नहीं लगी, हमारा कुछ अच्छे से हुआ नहीं। कोई ये कह सकता है, शिकायतें कर सकता है। तो इसका उत्तर ये है कि जीव कर्म अधीन है। आपको जो भौतिक जगत में प्राप्ति होगी आपके कर्मानुसार होगी, अच्छा या बुरा, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी जॉब, प्राप्त हो जाएगा आपके कर्मानुसार, कर्म के अधीन है। अच्छा बुरा सब कर्म से ही मिलेगा, है ना। भगवान किसी को अच्छा बुरा नहीं देते। भगवान नहीं कहते कि तू मेरा भजन करता है तो खूब अमीर हो जा, तू मेरा भजन नहीं करता है तो गरीब हो जा। भगवान नहीं करते। हम अपने कर्म की वजह से एक विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं, लेकिन इस कर्म की वजह से ही हम जन्म प्राप्त करते हैं। इन कर्मों की वजह से ही हमें विभिन्न योनियों में आना पड़ता है। बुरे कर्म कर दिए
पैशाचिक कर्म कर दिए, 84 लाख योनियाँ बाहर खड़ी हुई हैं, बाहर निकलो गेट से 84 लाख योनियाँ खड़ी हैं, नरक में जाना पड़ेगा, सब कुछ है कर्माधीन। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने एक बात बोल दी, क्या बोली? कर्माधीन तो है लेकिन जैसे धूली समूह, धूल देखा है? धूल वो वायु के अनुगामी होता है, वैसे ही जीव समूह भी भगवान के अनुगामी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो अगर अभी समय नहीं हो तो अगली बार समझाएं। अगर आपको नींद आ रही है तो, आप थक गए हो तो, प्यास लग रही है तो, अच्छा तो सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे धूल देखिए आपने, धूल देखिए, आप अचानक देखते हो मेरे घर में बहुत धूल आ गई। कहाँ से आ गई धूल? धूल के हाथ पैर तो नहीं है, धूल चल तो नहीं सकती। धूल हवाओं का सहारा लेकर चली आई अंदर घर में। धूल जो इतनी नगण्य है कि व्यक्ति के पैर के नीचे रहती है, वही धूल कई बार हवाओं का सहारा लेकर के राजा के मुकुट पे चली आती है। वो धूल जो पैर के नीचे रहती है, ज़मीन में रहती है, जो कभी सोच नहीं सकती कि मैं पेड़ पे भी जाऊं, तेज़ हवाओं का सहारा ले लेती है तो सारे पेड़, हरे भरे पेड़ को मटमैला कर देती है। मंदिर में घुस जाती है तो भगवान के ऊपर बैठ जाती है, चरण से लेकर सिर, आँख सबका चुंबन करती है, यही धूल। लेकिन सहारा लेती है बहुत ऊंचा, हवाओं का सहारा लेती है, बहुत दिव्य वायु का। ऐसे ही जब हम गुरु वैष्णवों का सहारा लेते हैं तो भगवत चरण प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि हम धूल जैसे नगण्य हैं, हमारी कोई औकात नहीं। क्यों? क्योंकि वायु जैसे प्रवाहमान है भगवान की तरफ इस जगत में, वो चलती है, वायु का स्वरूप है चलायमान। ऐसे ही महत का स्वरूप है भगवान की तरफ, वो सदा सर्वदा चलता रहता है महत। गुरु भगवान की तरफ ही चलते रहते हैं, सदा सोचते रहते हैं भगवान के बारे में, अपने बारे में सोचते रहते हैं, हाँ मैं कितना नगण्य हूँ, ईश्वर की कृपा अर्जित नहीं कर सका। तो ऐसे महत व्यक्ति का सहारा लेकर के ही हम भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं, वरना हम में कहाँ दम है। जो प्राप्त कर चुका है उसी के पास जाना होगा, पहली बात। दूसरी बात, जब कहा कि जैसे वायु के पीछे पीछे धूल उड़ती है, ऐसे ही भगवान के पीछे पीछे जीव अनुगामी होकर चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो इसका मतलब क्या। जैसे हमारी आँख क्या देखना चाहती है? रूप, सुंदर रूप। हमें सुंदरता प्यारी है। मैंने एक बार बताया था ना, भगवान का मतलब है सौंदर्य, भगवान का मतलब है सौंदर्य। षड ऐश्वर्य तो है ही, मगर जो सबसे सुंदर है वही भगवान है। सबसे सुंदर कृष्ण है, उनके अलावा सबसे सुंदर कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। आप जितने भी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, श्री राम अवतार, जो भी गिन लो, सबसे सुंदर कृष्ण है। सबने तो सुंदर सुंदर अलंकार पहने, तो भी किसी भी रमणी का हृदय आकुल व्याकुल नहीं हुआ किसी भगवत स्वरूप के लिए। लेकिन कृष्ण ने सिर्फ फूल पहन लिए और पत्थर घिस के इधर इधर लगा लिया, और लक्ष्मी जी नारायण जी को छोड़ के भागी कृष्ण संग के लिए। कृष्ण ने कहा मैं गोप जाति का हूँ, सिर्फ गोपी के गर्भ से जो जन्म लेगा उसी का संग मैं कर सकता हूँ। तो कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण के माधुर्य के आस्वादन के लिए स्त्री बनना होगा। प्रकृति, हम हैं भी प्रकृति। दैव योग से शरीर पुरुष का है, मगर वो पुरुष शरीर नहीं, प्रकृति का ही शरीर है। हम भगवान की प्रकृति के अंश हैं। तो आँख का विषय है रूप, बहुत ध्यान से सुनो। कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है घ्राण, जिह्वा का विषय है रस, त्वचा का विषय है स्पर्श। राइट। हम सुंदरता के पुजारी हैं, यानी हम कृष्ण के पुजारी हैं, हमें नहीं पता।
खाने की वस्तु जो सबसे डिलीशियस होगी, सबसे सुंदर होगी, हमें वो खाना है। सुनना सबसे अच्छा है, लेकिन मज़े की बात है कि जो रूप मेरी आंखों को प्यारा लगता है वो रूप हो सकता है आपकी आंखों को प्यारा ना लगे। ध्यान से सुनो, जो शब्द मेरे कानों को प्यारे लगते हैं, जो गीत मुझे प्यारे लगते हैं, आपको प्यारा ना लगे, और जो पाश्चात्य देश में रह रहा है उसे बिल्कुल ही प्यारा ना लगे। जो इंडियन ब्यूटी मुझे खूबसूरत लगी, जो पाश्चात्य देश में रह रहा है वो कहता है कबाड़ा है, बेकार है। उसका मापदंड ब्यूटी का या सुंदरता का कुछ और है। इसका मतलब व्यक्ति सुंदर नहीं है, व्यक्ति सुंदर नहीं है। या मैंने खाया, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद आया, लेकिन बंगाल के आदमी को राजमा चावल दे दो, वो कहेगा बेकार है, ये क्या है। बिहार के आदमी को दे दो, वो कहेगा मैं नहीं खा सकता, इसे हटाओ, मुझे भुजिया और ये सब वो सब दो। तो राजमा चावल में आनंद नहीं है, वो सुंदर नहीं है। ध्यान से समझो, मतलब मुझे उसमें रस मिला। इसका मतलब जो बंगाल का व्यक्ति है उसको कोई एक चीज़, दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। जो वेस्टर्न कंट्री है का व्यक्ति, वो कहेगा मैं तो इटली का हूँ, मुझे तो पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा ही खाऊंगा। मैं कहूँगी नहीं, ये तो मैदे का है, फेंक दो इसे। तो उसमें आनंद नहीं है, लेकिन वो उसे खाना अच्छा लग रहा है, और हमें राजमा चावल अच्छा लग रहा है। मुझे भारतीय व्यक्ति जो बहुत अच्छा व्यक्ति है, भगवान का भक्त है, वो पसंद आ रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा व्यक्ति पसंद आ रहा है जो पंक है, मॉडर्न है, कान में बड़े बड़े ईयररिंग्स पहने हुए हैं, अजीब सा निशंस दिखता है, लेकिन वो उसे लगता है ये हैप है, ये मॉडर्न है। उसने वहाँ से आस्वादन लिया, मैंने यहाँ से आस्वादन लिया, आपने वहाँ से आस्वादन लिया। तो इसका मतलब गुण रूप में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, खाने में गुण नहीं है, शब्द में गुण नहीं है, गुण है आनंद में। मैंने इससे आनंद लिया, मुझे इसका रूप भाया, मुझे आनंद आया। वेस्टर्न जो आदमी है उसे एक पंख का रूप भाया, उसने वहाँ से आनंद ले लिया। जब उसने बाइट किया पिज़्ज़ा को, उसे खूब आनंद आया। मैंने जब राजमा चावल खाए तो मुझे खूब आनंद आया। मैंने अपना आनंद लिया, मैंने वस्तु का आनंद नहीं लिया। यानी मैं आनंद के पीछे भाग रही हूँ। वेस्टर्न व्यक्ति है वो आनंद के पीछे भाग रहा है, तुम आनंद के पीछे भाग रहे हो। चींटी ने कहा कि नहीं, मैं वो आइटम नहीं खाती, मेरे को यही पसंद है, उससे वो आनंद के पीछे भाग रही है। गाय ने कहा मुझे मांस पसंद नहीं है, मुझको तो घास ला के दो, वो भी ऐसी वाली, वो घास मैं नहीं खाती, उसे अच्छा लगता है क्योंकि उसे आनंद आता है, वो आनंद के पीछे भाग रही है। और आनंद है भगवान। और आनंद जब घनीभूत हो जाता है, घनीभूत, कंडेंस्ड, द मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म, वो है कृष्ण स्वरूप। तो ये आनंद जो कृष्ण स्वरूप है, यही सबके आनंद की प्यास को मिटा सकता है। वरना इटालियन पिज़्ज़ा खा लो या राजमा चावल खा लो, ये आनंद स्थायी आनंद नहीं है, बेकार आनंद है। 4 दिन खाओगे, 5वें दिन खाओगे, प्लीज़ अब मत बनाना, रोज़ बना देते हो। 6 दिन खाओगे, एकदम शक्ल नहीं देखना चाहोगे, 2 साल तक भूल जाओगे कि ये पसंद था। लेकिन कृष्ण एक ऐसा आनंद है जिसे जितना पाओगे प्यास बढ़ती चली जाएगी, और वो आनंद घनीभूत होता चला जाएगा, वो आनंद बढ़ता चला जाएगा, उसका माधुर्य बढ़ता चला जाएगा, और करीब आओगे और करीब आओगे और अतृप्त हो जाओगे, और करीब आओगे और अतृप्त हो जाओगे। अतृप्ति ही कृष्ण आनंद का स्वभाव है, अतृप्ति ही भक्ति की जान है, अतृप्ति ही उत्कंठामय भजन का प्राण है। तो ऐसा अतृप्तिमय भजनशील जीवन, अतृप्तिमय प्रोग्रेसिव भजनशील जीवन हम सबको प्राप्त हो, भगवान और श्री गुरुदेव के चरणों में यही विनती करते हुए आज की भागवती कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा होगी तो अगली बार हम फिर से ये भागवती कथा करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर सीतानाथ, हरि हरि बोल।